फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का महत्व बताया गया और तत्पश्चात यहां से रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। रास पंचाध्याय बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। बंधुओं, एक तो आप सब वृंदावन में बैठे हो और यहां रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए बड़े भाव से गोपी भाव धारण करके ही विराजिएगा सब लोग। रस और रास, दो भाव में अधिकतर कथाओं में ये इनका प्रस्तुतिकरण करता हूं। भक्ति की प्रारंभिक स्थिति होती है रस और भक्ति की चरम स्थिति होती है रास। जब भक्त अपने प्रयासों से ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखता है तो वो रस कहलाता है, और जब उसके भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उसके समीप आ जाते हैं तो उसको रास कहते हैं। आप कथा में आते हैं, आप भजन करते हैं, आप वृंदावन आते हैं, ये सब रस की बात है, पर आपके भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके समीप आ जाएं, ये रास है। हमें भक्ति कब तक करनी है, हमें नाम जप कब तक करना है, हमें रसिक संग कब तक करना है? जब तक रस रास में ना परिवर्तित हो जाए। एक कथा में कृष्णदास जी की सुनाता हूं ना, कि उन्होंने 12 वर्षों तक नित्य माला बनाई। उन्होंने नियम धारण कर लिया था कि मैं रोज माला बनाऊंगा और ठाकुर जी को अपने हाथ से पहनाऊंगा, लेकिन केवल 12 वर्ष तक इस नियम का पालन करूंगा, और मेरी अभिलाषा यह है कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मेरी कुटिया पर आएंगे। मैं अभी 12 वर्ष तक रस का पालन करूंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को रास का पालन करना है। ठाकुर जी आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। बंधुओं, एक ऐसा नियम कोई भी आप भी बनाइए सब, लेकिन फिर याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। और एक बात और बताएं, जिस दिन आप नियम बनाएंगे उस दिन उस नियम को तोड़वाने की पूरी जिम्मेवारी श्री राधारमण लाल जी ले लेंगे। वो नियम कोई और नहीं तोड़वाता, ये नियम जितने भी बना के टूटते हैं ना, ये ठाकुर जी तोड़वाते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। या तो इसका एक उपाय यह है कि नियम का ढिंडोरा मत पीटिएगा, बस नियम प्रारंभ कर दीजिए, बस खुद को पता हो कि मेरा एक नियम चल रहा है। अगर आपने उस नियम का जिक्र किसी से कर दिया और कहीं से भी वो ठाकुर जी को पता चल गई तो वो टूटने की पूरी संभावना बढ़ेगी। पर हमारी कई एक बात कर लो कि आप अब नियम एक बना लो 12 वर्ष का लेकर के, नित्य एक कोई भी भगवत संबंधी कार्य है वो मुझे रोज करना है, चाहे कुछ हो जाए। सूतक, पातक, अपवित्र अवस्था आदि आदि ये बीच में जो आएंगे, ये नियम खंडन नहीं है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक और आपके प्रारब्ध का एक बीच में अंश आया है। तो उसकी पूर्णता ऐसे होती है कि जितने दिन आपके घट गए इन कारणों से, जब घर में कोई बालक हो गया, घर में किसी दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, आदि आदि ऐसे कुछ भाव जिनमें आप वो नियम पालन नहीं कर पाते, उतने दिन 12 वर्ष में और बढ़ा दीजिएगा गिन करके।
क्योंकि ये प्राकृतिक भावना है, ये आपके प्रारब्ध से आने वाले ये दूषित दिन हैं जिनमें आप नहीं कर पाए नियम। पर 12 वर्ष का एक संकल्प ले लीजिए आज ही। आज तो बढ़िया दिन कौन सा होगा, और फिर कल से लग जाओ उस क्रम में। फिर 12 वर्ष की प्रतीक्षा करो, बस किसी को बताना नहीं आपका नियम क्या है। और जिस दिन 12वां वर्ष पूर्ण हो, 13वें वर्ष के पहले दिन ही आप या तो कहीं एकांत में गिरिराज जी चले जाना या यमुना जी चले जाना, कहीं एकांत में चले जाना, क्योंकि ठाकुर जी लीला करेंगे। 13वें वर्ष के पहले दिन निश्चित है। ये महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति बेनागा एक नियम का पालन कर ले 12 वर्ष तक, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उस पर अनुग्रह करेंगे। वो जो चाहेगा वो लीला ठाकुर जी उसके साथ करेंगे। बस नियम यह है कि आपके मन के भाव के लिए और आपके निजी कर्मों के लिए वो नियम ना टूटे। कोई प्रारब्ध जन्य कोई भाव आ जाए तो टूट जाए तो आगे उतने दिन और बढ़ा लो, करो उनको, पर करो। तो कृष्णदास जी का नियम था, रोज माला लेके जाते, ठाकुर जी को पहनाते। बहुत बार सुनाई है मैंने ये कथा। तो हर दिन ठाकुर जी के कान में जाके दिन बताते, बोले ठाकुर जी 3 वर्ष है गए, अब तो 9 ही वर्ष रह गए, अब तो 7 ही वर्ष रह गए, अब तो 5 ही वर्ष रह गए, अब तो 2 ही वर्ष रह गए, अब तो 6 महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 15 दिन रह गए। वर्षा हो, धूप हो, ताप हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। अंतिम दिन ठाकुर जी के कान में जाकर के कह दिया, बोले लाला आज अंतिम दिन है, सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूर्ण है गई। लेकिन कल 13वें वर्ष को पहले दिन है लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगा, माला बना के रखूंगा, लाला मेरे घर आएगो, 56 भोग बना के रखूंगा, अपने वचन को निभाइयो, लाला मेरे पास आए जाइयो। 13वें वर्ष पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से अर्धरात्रि तक भी प्रतीक्षा की कि ठाकुर जी शायद मंदिर में व्यस्त होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, ठाकुर जी नहीं आए। अरे सही कह में जे विश्वास को पात्र ना है नंद को छोरा, यानी कोई गोपी की बात को मानना है रखो, संतन की बात को मानना है रखो, मेरी बात को कहां मान रखेगो जे। अरे गलत पड़ गयो मैं, या के चक्कर में पूरे 12 वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए। धूप ताप वर्षा कोई को विचार नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल इतनी प्रार्थना तो करी मेरे पास आके, बस 13वें वर्ष के पहले दिन माला पहन लियो, नहीं आयो। हाँ, या को त्रिलोकी को राज्य छूट जाएगा ना। अब ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो मैं तो बहुत सदी हुई भाषा बोल रहा हूं। ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो भैया ठाकुर जी भी चौकड़ी मारे भागे, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं सुनाए थे। कृष्णदास जी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर के बरसाने की ओर जाने लगे। इतने में ही गायों का झुंड सामने से आ रहा था। कृष्णदास जी कोने होके खड़े हो गए, इतनी गैया और निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। 1 घंटा है गो खड़े खड़े, गैयान को समूह खत्म ना है रो। कृष्णदास जी बोले भैया इतनी गैयान की बाढ़ आई है कि सुनामी आई है, समझ ही ना आ रही, कहां से आ रही है इतनी गैया। तभी उन गैयान के बीच में एक ग्वारिया अपने सुंदर कंधा पे डंडा टांगे और वहां पे दोनों हाथन को टांगे आए गए। अरे बाबा कितकू जाए रहे हो? कृष्णदास जी बोले बरसाने को जाए रहा हूं। बोले काय को? अरे कर ले तेरे लाकी लाला की चाकरी हमने, ये तो सुना ही ना है, ये तो ढीठ है, महा ढीठ है, अब ना रहनो यहाँ के पास, अब तो हम किशोरी जी की शरण में रहेंगे। ग्वारिया बोलो बाबा सुबह तो भूख लगी है, कछु पवाए तो हो तो, अभी तो गैया घनेरी हैं, सबरी चली जाएंगी, बाकी बाद निकली हूं। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, खोल दिया। बोले ले भैया तू भी पा, मैं हूं पाऊं। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लगो है, अपने हाथ से कैसे पाऊं, आप पवाए दो। हम बे है तो तू नंदगाम कोई ना, ऐसो ही तेरो ठाकुर, ऐसो ही तू।
सबरे ऐसे ही हो, बहू सेवा करावे, तू सेवा करवा ले जाते जाते। हाँ बैठ मेरे जोरे, खवाऊं तो है। और स्वयं भी खामे और नेक नेक लेके वह ग्वारिया को खवामे। देखते ही देखते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू बहने लगे। कृष्णदास जी बोले, अरे भैया रो काई को रोए, मिर्ची लग गई का? ए तो कोई की याद आ रही है, रो काई को रोए? बोले ना बाबा, आज हमारे रो रहा हूं कि 12 वर्षन में एक दिना भी बिना माला के नहीं रहे हो, लेकिन आज मुंह को सवेरे से माला नहीं पहनाई, मुंह को माला की बड़ी याद आ रही है। जैसे ये भाव कहे, कृष्णदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। तुरंत ही ग्वारिया के वेश में साक्षात नंद नंदन प्रकट हो गए और प्रकट है करके बोले, बाबा देख मैंने अपना वचन निभाई दियो, तेने कही 13वें वर्ष के अगले दिन आए जी हूं, अभी दूसरा दिन लगो नहीं है और मैं आ गया हूं, देख ले बाबा। चल अब छोड़ के मत जावे, अब तू वहीं डट जा कुटिया में अपनी, यहीं रहे नंदगाम में। बाबा ने अपनी पोटली बांधी, पोटली आदि बांध करके ठाकुर जी को देखते देखते मंद मुस्कुराते रहे और महाराज देखते ही चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा अब तो मैं मिल गया, अब कहां को जा रहा है? कृष्णदास जी बोले, जय जय, 12 वर्षन तक आपकी सेवा करते रहो, एक बार भी अनुभव नहीं करायो। अरे मोह कहां फेरो श्री जी की ओर, तुम प्रकट ही है गए। अब तो श्री जी के चरणन में ही रहूंगा, क्योंकि मुंह को आपको प्राप्त करवे की चाबी मिल गई है। आप ऐसे नहीं मिलोगे, जब तक श्री जी के चरणाश्रित नाए होंगे तुम नाए मिलोगे। और बाबा बरसाने चले गए, नाम ही बदल लियो, अपनो नाम रख लियो राधा दास। तो सदा रहूंगा इन्हीं। बंधु श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि तुमको ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो, श्री जी की शरण में चले जाओ, श्री जी करेंगे ठीक इनको। तो भैया या व्यासपीठ से ये कथा मैंने अनेक बार कही है, पर आज पहली बार कह रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं भी आपके संग आओ, हम सबरे 12 वर्ष को एक कोई नियम बना लें, छोटो सही सही, और कोई को बताइए मत वह नियम को, और वह नियम को नित्य पालन करो। 12 वर्षन तक वह नियम को पालन करियो, 13वें वर्ष हम सबरे अंतर ध्यान है जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और फिर एकांत में देखेंगे ठाकुर जी कोई तो लीला करेंगे। और यदि 13वें वर्ष के पहले दिना कोई लीला नहीं भई, तो सबरे मिलेंगे श्री जी के पास बरसाने में, मई होगी कृपा। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते। देखो अच्छा, एक काम करना है, अभी अभी भाव आ रहा हूं मन में, जो भी नियम को पालन करो 12 वर्ष तक, वहां नियम को नित्य श्री जी को बताते जाइयो, कहीं एंट्री भी तो होनी चाहिए, तो श्री जी को बताते रहियो, देखो हम श्री जी 12 वर्ष को ये नियम कर रहे हैं और 13वें वर्ष के पहले दिना की ये अभिलाषा है, तो फिर जिम्मेवारी श्री जी की बनेगी कि लाल जी वो कृपा 13वें वर्ष करें। क्यों? बड़ी भोरी है हमारी लाडली जो। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल
बरसाने वाली की। जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके और हेर राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से ओ मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के बरसाने वाली के चरण, महारानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। तो रस और रास में यही अंतर है। श्री कृष्णदास जी के साथ प्रारंभिक 12 वर्षों तक जो हो रहा था वो रस था, पर 13वें वर्ष के पहले दिन जब वो